जिंदगी हो तुम मेरी। उसका ये एहसान कभी मत भूलना। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तुम आओ बैठो मेरे साथ। आई एम श्योर देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। you've got it all wrong. मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत से ही तो लेकर आया हूँ ना तुम्हें। तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर क्या हो रहा है? ड्रामा सीरियल फासले के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिर फेस की हकीकत तो जाविया ने एनी के सामने खोल कर रख दी, बल्कि पूरे खानदान के सामने फेस की हकीकत खोल कर रख दी कि फेस की पहले से एक बीवी भी है और एक बच्चा भी है, और इसी के साथ साथ फेस एक बहुत बड़े केस में भी फंसा हुआ है। ये सारी हकीकत जानने के बाद फेस को तो उसी टाइम वहां से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर एनी की इज्जत बचाने के लिए जाविया ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और एनी से ये कह दिया कि मुझसे शादी करोगी। लेकिन सारी हकीकत जानने के बाद भी एनी अभी भी जावियर से पता नहीं किस बात से नफरत करती है, और यहाँ पर एनी को यही लगता है कि जावियर मुझे हराने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। यहाँ तक कि एनी के बाप को भी इस बात का यकीन हो गया कि जावियर जो कुछ भी फेस के बारे में बोल रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन वो फेस के लिए उसने जमा कर रखी है, वो सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन फिर भी एनी जावियर से बहुत नफरत करती है, जबकि जावियर ने तो एनी की जिंदगी बचाई है। अगर उसकी फेस के साथ शादी हो जाती तो फेस शादी के बाद एनी की जिंदगी बर्बाद करके रख देता, और फिर किसी के पास ये अख्तियार नहीं होता कि एनी की उससे जान छुड़वा सके, क्योंकि जब एनी की एक बार फेस से शादी हो जाती तो एनी फिर उसके पास फंस जाती, और शादी हो जाने के बाद भी वो जावियर को कसूरवार समझती कि अगर तुम्हें इस फेस के बारे में सब कुछ मालूम था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब जब फेस से जान छुड़वा ही ली है जावियर ने, तो यहाँ पर एनी पता नहीं किस बात का घमंड और किस बात का गुरूर कर रही है। जब भरी महफिल के सामने जावियर उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता है और जावियर ने अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर दिया, तो यहाँ पर एनी पता नहीं किस बात के अंदर परेशान और उलझी हुई है कि वो अगर जावियर से शादी कर लेगी तो उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। शादी से पहले तो वो जावियर के साथ काफी खुश थी, लेकिन अब तक शायद वो जावियर को बेवकूफी बना रही थी, और जावियर इसी गलतफहमी में था कि एनी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। और जब इन वक्त पर वो फेस की हकीकत सबके सामने खोल कर रख देगा और एनी की आंखें भी खुल जाएंगी, तो उस वक्त मैं एनी से मोहब्बत का इजहार करूंगा और एनी से कहूंगा मुझसे शादी कर ले, तो उस वक्त एनी मान जाएगी। लेकिन बेचारे जावियर की यही बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एनी उसे मुंह पर इनकार करके और वहां से चली गई। एनी के जाने के बाद जावियर को उसका बाप भी समझाता है कि अब बहुत तमाशा लग चुका है, अब वो मना कर चुकी है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जावियर अपने बाप से कह देता है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और मैं किसी भी सूरत एनी के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही एनी के सिवा किसी और से शादी कर सकता हूँ। मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और एनी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर एनी के पास उसके रूम में चला जाएगा जावियर, और एनी को काफी समझाने की कोशिश करेगा कि देखो फेस तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान नहीं था, और मैंने तुम्हें कोई नीचा दिखाने के लिए या तुम्हें कोई बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी बचाई है। अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाती तो वो पता नहीं क्या कुछ तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी उसके साथ बहुत खराब गुजरती। लेकिन जावियर को एनी भी गुस्से से कह देती है कि अगर मेरी जिंदगी उसके साथ जैसी भी गुजरती तो ये तुम्हारा मसला नहीं था। तुमने जो भरी महफिल में मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है ना, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। फेस जैसा भी था मेरी उससे शादी हो जानी चाहिए थी। आखिरकार एनी इतनी बड़ी बेवकूफी वाली बातें कैसे कर सकती है। एनी के सामने जावियर का इतना बड़ा ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फिर भी वो फेस के गुन गा रही है।